हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए श्रुतिलेख का वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको इंस्ट्रक्शन समझने होंगे। सबसे पहले तो ईयरफोन्स यूज़ करिए अगर आवाज़ आपको साफ़ नहीं आ रही है तो, और जो मैं आपको बोलूँगी उसको आपको भी अपने मन मन में दोहराना है लिखते समय, ताकि आपका उच्चारण भी शुद्ध हो। क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ इमला की तभी होती हैं जब आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होता, आप गलत बोलते हैं और उसको उसी प्रकार गलत रूप में लिख लेते हैं। पूरा वीडियो खत्म करने के बाद जितनी आपकी गलतियां होंगी उनको शुद्ध रूप में 8-10 बार लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि फ्यूचर में उन शब्दों की गलती आपसे दोबारा से ना हो। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे पास एक यही मोटिवेशन होता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं। चलिए लिखना शुरू करिए। हेडिंग है लोकसभा की वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ। लोकसभा की वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ। पहले लिखिए वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय मामलों के संबंध में लोकसभा को उत्तम स्थिति प्राप्त है, क्योंकि वित्त से संबंधित सभी बिल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। लोकसभा के द्वारा पास किए जाने पर ऐसे बिल राज्यसभा में भेजे जाते हैं। लोकसभा के द्वारा पास किया गया कोई वित्तीय बिल राज्यसभा के द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन के समय के लिए ही रोका जा सकता है।
रोका जा सकता है यदि राज्यसभा किसी वित्तीय बिल को पास करने में असमर्थ रहती है या राज्यसभा में वित्तीय बिल भेजे जाने की तिथि से 14 दिन व्यतीत हो जाएं तो यह मान लिया जाता है कि इसको संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है। संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है और इसको स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। कोई विशेष बिल वित्तीय बिल है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है। उसका निर्णय अंतिम होता है और इसको लोकसभा के पास कर लगाने या कोई कर समाप्त करने और राष्ट्र की वित्तीय नीतियों पर नियंत्रण करने से संबंधित मामलों पर अंतिम अधिकार होता है। लोकसभा राष्ट्र के वित्त की वास्तविक स्वामी और संरक्षिका होती है
नंबर 2 है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ। लोकसभा। लोकसभा। कई न्यायिक शक्तियाँ भी निभाती है राष्ट्रपति के विरुद्ध दोष लगाने की कार्यवाही संसद के बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध राज्यसभा के द्वारा लगाए गए दोषों की भी जांच की जाती है। यह राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव भी पास कर सकती है। यह संयुक्त रूप में राष्ट्रपति को विशेष प्रस्ताव के द्वारा राज्य के कुछ विशेष उच्च अधिकारियों जैसा कि अटॉर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारतीय कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को
हटाने के लिए भी, हटाने के लिए भी प्रस्ताव पास कर सकती है, प्रस्ताव पास कर सकती है। यह किसी सदस्य, यह किसी सदस्य या किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, अनुशासनिक कार्यवाही कर सकती है, कर सकती है। जो सदन की, जो सदन की मानहानि करने का दोषी हो, जो सदन की मानहानि करने का दोषी हो। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।